डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। दिल्ली सहित देश के कई शहर पहले ही वायु की गुणवत्ता बेहद खराब होने की समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वायुमंडल के घनीभूत होने और दबाव की वजह से नीचे रह गए धुएं या धूल के चलते न केवल प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, बल्कि दृश्यता कम होने की हालत भी साफ देखी जा सकती है। ऐसे में चंद रोज बाद दीपावली के मद्देनज़र पटाखे जलाए जाने से प्रदूषण का स्तर और कितना बढ़ सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। वायु प्रदूषण की समस्या और गहराती देखकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT ने दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 30 नवंबर तक के लिए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हालांकि NGT ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता कुछ ठीक है या नियंत्रण में है, वहाँ सिर्फ हरित पटाखे बेचे जा सकते हैं। इस आदेश के बाद पिछले कुछ दिनों से कायम यह भ्रम भी दूर हो गया है कि हरियाणा सरकार ने अगर पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे की छूट दी है तो NCR में आने वाले हरियाणा के शहरों में क्या स्थिति रहेगी। यानी अब NCR के बाकी इलाकों सहित गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी पटाखों पर पाबंदी लागू होगी। NGT के ताज़ा आदेश को पिछले दिनों उसकी ओर से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें अगले कुछ दिनों तक के लिए पटाखों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। अब NGT ने देश के उन सभी राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहां की वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि NGT के इस आदेश के पहले दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, लेकिन कुछ राज्यों में इसमें आंशिक छूट दी गई थी। दीपावली के मौके पर पटाखे जलाना अब एक परंपरा के हिस्से के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अगर हमारे आसपास की हवा इस हालत में पहुंच गई हो कि सांस लेना तक दूभर हो जाए, तो क्या हमें खुद ही अपनी सेहत को लेकर सचेत नहीं हो जाना चाहिए। यह जग जाहिर है कि महामारी संक्रमण
के मौजूदा दौर में पहले ही सांस लेने के मामले में सावधानी बरतने के लिए मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण से सांस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां आम होती हैं। दूसरी ओर कोरोना के संक्रमण से पीड़ित का गला और फेफड़ा बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदूषण से बचाव के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से होने वाली बीमारियों के प्रति सावधान रहना जरूरी है। हर साल यह देखा गया है कि दीपावली के मौके पर जलाए जाने वाले पटाखों की वजह से हवा में जहरीले कणों की मौजूदगी बढ़ जाती है और कई बार सांस लेने में भी कुछ लोगों को घुटन महसूस होने लगती है। पहले से सांस की तकलीफ से गुजर रहे लोगों के लिए पटाखों के धुएं से भरी हवा एक तरह से जानलेवा साबित होती है। आम लोगों के साथ समस्या यह है कि वे पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में कोई ब्यौरा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते उसका सामना करने के लिए अपने स्तर पर पहल नहीं करते। ऐसे में एनजीटी या खुद कई राज्यों की ओर से पटाखों पर लगाई गई पाबंदी एक स्वागत योग्य पहल है। बिहार चुनाव में बड़ी पार्टियों की बात की जाए तो इस सूची में कांग्रेस का नाम सबसे आखिर में आएगा, जो निचले पायदान पर रही। महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, जिसमें वो केवल अधिकांश गंवा बैठी है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर महागठबंधन में सवाल उठने लगा है कि अगर कांग्रेस की सीटें कम कर दी जाती तो उसका फायदा मिल सकता था। 2005 के चुनावों में कांग्रेस के खाते में महागठबंधन में 84 सीटें मिली थीं, जिसमें से उसने 10 सीटों पर जीत पाई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 58 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई थी। इस साल तुलनात्मक रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा दिख रहा है, लेकिन उतना नहीं कि वह बड़ी चुनौती खड़ी कर सके। अतीत की बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सभी 243 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसका हाल 2005 के चुनावों से भी बुरा हुआ। इन चुनावों कांग्रेस केवल 4 सीटों पर जीती और 216 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। संपूर्ण विराम।